Hello friends, you welcome to in my YouTube channel. In this video, we will discuss about the group of seven. What is group of seven? इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेवन है क्या, जिसको हम लोग साधारण भाषा में G7 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह क्यों बनाया गया था, इसका गठन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कौन कौन से देश शामिल हैं, किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, इन सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह ग्रुप सेवन बनाया क्यों गया था। क्या ऐसी स्थिति आ बैठी थी जिसके कारण इस गठन का निर्माण करना पड़ा था? तो वह स्थिति थी तेल की। किसकी स्थिति थी? ऑयल की। ऑयल संकट उत्पन्न हो गया था। कब उत्पन्न हो गया था? 1917 के पहले उत्पन्न हो गया था। ठीक है, ऑयल की स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन हो रही थी, जिसके कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे थे, जिस कारण इस गठन का निर्माण उन महाशक्तियों ने मिल करके किया था जिनकी आर्थिक स्थिति आज सबसे अच्छी है। उन सभी महाशक्तियों ने मिल करके इस गठन का निर्माण किया था उन्होंने मिल करके। ठीक है, कब किया था? तो 1975 में किया था। तो इसमें जिसने सबसे अहम अहम जिसका भाग रहा है वो कौन सा है देश? वो है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा इस गठन का निर्माण 1975 में किया गया था। इसमें कौन कौन से देशों ने मिल करके इस पे हस्ताक्षर किए थे और किन किन देशों ने मिल करके इस गठन को निर्मित करने में मदद की थी? उसमें से 6 देशों ने मिल करके इस गठन का निर्माण किया था। उस समय सबसे ज्यादा जो आर्थिक स्थिति अच्छी थी वो थी अमेरिका की, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली। इन 6 देशों ने मिल करके इस गठन का निर्माण किया था। कब किया था? 1975 में किया था। हालांकि उसके बाद इसमें कनाडा भी शामिल हो गया था। कौन शामिल हो गया था? कनाडा शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो 1976 के अंदर। कब? 1976 के अंदर कनाडा भी इसमें शामिल हो गया था। तब ये ग्रुप क्या कहलाया था? G7 के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले यह G6 के नाम से जाना जाता था, ग्रुप ऑफ 6 के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब कनाडा इसमें शामिल हो गया तो यह G7 के नाम से जाना जाने लगे। लेकिन उसके पश्चात 1998 में, तब 1998 में एक और देश शामिल हो गया था जिसका नाम था रसिया भी इसके अंदर शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? तो 1998 के अंदर रसिया भी शामिल हो गया था। तब यह ग्रुप क्या कहलाया? G8 के नाम से जाना जाने लगा। G8 के नाम से यह जाना जाने लगा। लेकिन हालांकि ये जो रसिया है 1998 में इसमें शामिल तो हुआ था, लेकिन उसके पश्चात या सन 2014 में यहाँ से निष्कासित भी कर दिया गया था। अब कहोगे 2014 में इसको निष्कासित क्यों कर दिया गया था? उसके पीछे जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा था वो था यूक्रेन और रसिया का युद्ध। यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो कि अभी भी छिड़ा हुआ है। अब देख लीजिए आप 2022 में लगभग आज इसके 50-55 दिन हुए जा रहे हैं, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार से सन 2014 में इसमें युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें यूक्रेन का एक छोटा सा भाग था जिसका नाम था क्रीमिया पर रसिया ने इसके ऊपर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि एक ब्लैक सी के पड़ोस में पड़ता है। कौन सा सागर इसके पड़ोस में पड़ता है? ब्लैक सी पड़ता है। ब्लैक सी के पड़ोस में यह क्रीमिया स्थित था। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का भाग था, उस क्रीमिया पर सन 2014 में इसने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया था? तो रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण इसको इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, इस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया था। अब अगर बात करते हैं हम एक और अहम मुद्दे पर, वो मुद्दा क्या है कि अभी हमने क्या बताया कि इन देशों ने मिल करके इस गठन का निर्माण किया था जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी थी। अब बात ये उठती है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर देशों को इसमें शामिल किया जाता है, इस ग्रुप में शामिल किया जाता है, तो चाइना जिसकी स्थिति तो सबसे अच्छी है, फिर इस चाइना को क्यों नहीं शामिल किया गया? चाइना तो विश्व की दूसरी सबसे आर्थिक स्थिति में जो अच्छा देश है वो चाइना है। चाइना की इस समय अगर हम देखें अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चाइना को क्यों नहीं शामिल किया गया? तो चाइना को इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि चाइना के अंदर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन इसके अंदर सबसे ज्यादा है, जिसके कारण प्रति
व्यक्ति आय जो है वो क्या है, सबसे कम है इन देशों के मुकाबले। इन चाइना के अंदर प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है। इसमें अगर एक व्यक्ति की आय $100 मान लीजिए है, तो इसमें जो है वो प्रति व्यक्ति की आय बहुत कम है, जिसके कारण ही इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा था कि जो इस समय उभरती हुई शक्तियां हैं, जैसे एक तो हो गया आपका इंडिया, इंडिया जो कि भारत और चाइना और ऑस्ट्रेलिया है, और इस प्रकार से जो कंट्री हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत को भी, भारत है, चाइना है, इन सभी को, ब्राजील है, इनको सबको, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को इसमें शामिल नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत इसमें क्या है, एक प्रकार से अगर हम देखें तो भारत को एक आमंत्रित जरूर किया जाता है, ठीक है, मेहमान के रूप में इसमें आमंत्रित किया जाता है, और भारत अपने मुद्दों को आसानी से यहाँ तक रख पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका अभी तक इसमें कितने गठन हो चुके हैं, तो 47 गठन इसके हो चुके हैं। हर साल हर एक अलग अलग देश को इसमें मेजबानी करने को दी जाती है। अगर हम बात करें कि इस बार 2022 है, 2022 में कौन मेजबानी, इसकी कौन अध्यक्षता कर रहा है, किसको प्रेसिडेंसी मिली है, तो वो है आपका जर्मनी। क्या नाम है उसका, जर्मनी इसकी अध्यक्षता इस बार करेगा। तो जर्मनी में कहाँ पर इसकी अध्यक्षता की जाएगी, तो बवेरियन एप्स में इसकी अध्यक्षता की जाएगी। बवेरियन एप्स में इसका संगठन जो है, यहाँ ये जितने देश हैं ये शामिल होंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इस बार भारत को आमंत्रित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर ने स्टार्टिंग में कहा था कि जर्मनी इस समय नाराज है। क्यों नाराज है, तो जर्मनी इस समय नाराज है इसलिए भारत से, क्योंकि भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जो चलते हुए युद्ध जो चल रहा है, उस पर अपना कोई भी रूस के खिलाफ उसने गवाह नहीं दिया है, रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले हैं, जिसके कारण जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज है भारत। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर ने स्टार्टिंग में बताया कि इस बार 2022 में इसको नहीं शामिल किया जाएगा, लेकिन वो गलत थी, फेक न्यूज़ थी। भारत को इस बार भी शामिल किया जाएगा और भारत आसानी से अपने शब्दों में इन सभी चीज़ों को रख पाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है मानवाधिकारों के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अभी अगर हम देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर एक ब्लैक जो कि व्यक्ति था, उसको मार डाला गया था। हालांकि उसने भारत के ऊपर भी लगाए हैं जुर्म, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहता है। दूसरी तरफ अगर देखें हम सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में यह अहम भूमिका निभाता है और लगातार विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम बात करें अभी तक इसने किन किन मुद्दों पर चर्चा की है और किन कैसे कैसे चर्चा की है, तो इसने टीबी जो बहुत पहले से चलती आ रही थी, मलेरिया, एड्स, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की थी। हालांकि 2022-2021 के अंदर इसमें जो चर्चा की गई थी वो की गई थी कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 के ऊपर इसमें चर्चा की गई थी 2021 में, ठीक है। इसमें इसका जो प्रमुख है, अभी तक लगभग 2.3, इसका मतलब है 3.2 करोड़ लोगों को इन सभी चीजों से यह बचा चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि यह 2022 में मेजबानी कौन करने वाला है, तो जर्मनी करने वाला है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।